क्या बोलोगे सर, आज जैसे आप आज स्ट्राइक पे बैठे हो यहाँ पे, तो क्या मांग है आपकी सरकार सर से? हमने टिल डेथ तक का जो है अपना प्रण लिया है और JKPSC की तरफ से हमें नोटिस चाहिए एग्ज़ाम डेट को पोस्टपोन करने का और एज रिलैक्सेशन तक। आप देख सकते हैं सर इतनी सर्दी है सर मैं हार्ट का पेशेंट हूँ सर, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि सरकार हमारी बात को नहीं समझने की कोशिश कर रही है सर। इस टेम्परेचर में आप देख सकते हैं हालात क्या है सर, कुछ कपड़े भी नहीं सर पहनने के लिए। आप समझो सर, हम क्या एक गरीब आदमी सर क्या कर सकता है सर, आप समझो। सरकार बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं कर रही है और सर मैं सरकार को ये बात बोल देना चाहता हूँ कि हम बच्चों पे अगर आप कृपा करोगे तो हम अगली बार फिर आप ही की कुछ चुनेंगे। अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो आप ये समझो कि हम यूथ ने ही आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके जो है चुना था, तो आप हम पे अगर भरोसा दिखाएंगे तो हमारा भरोसा और बढ़ेगा। तो सारे यूथ की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कि हमें अभी आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज CM साहब और LG साहब आप प्लीज हमारी बात सुनिए प्लीज। CM साहब तो कहते हैं कि मैंने फाइल जो है वो LG के पास साइन के लिए भेजी है, तो क्या सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि अगर इन्होंने फाइल भेजी है तो क्या इनके ऑफिस के बीच में इतना डिस्टेंस है या फिर कोई टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा वे है हमें गुमराह करने का जिससे सारे यूथ को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि फाइल को भेजना और फाइल को रिकंसिडरेशन करना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। बिकॉज जब इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं, उसको गवर्नमेंट विदाउट एनी डिले कंडक्ट करा लेती है। तो फाइल पे साइन करना या इन्होंने जो इश्यू हमें दिया था अभी लॉजिस्टिक्स का, वो बहुत नॉर्मल इश्यू है और सारा एस्पिरेंट इस बात के लिए तैयार है कि गवर्नमेंट हमें एक फंड रेज बताती है कि हमें कितने फंड की जरूरत है, तो सारा जो कैंडिडेट है वो सब अपना फंड रेज करने के लिए तैयार है। जितना फंड गवर्नमेंट चाहिए हमें एक लिस्ट दे दे, कितना फंड चाहिए, कब तक के लिए चाहिए, पूरा यूथ कलेक्ट करके दे देगा। अभी तक आपके पास यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कोई पहुंचा? सर कोई भी हमें ऑफिशियल हमें नहीं मिले। जरूर कुछ CID और इंटेलिजेंस के लोग जरूर हमारी डिटेल्स वगैरह लेके गए। हमें 1-2 पुलिस स्टेशन से कॉल भी आए कि हम आपको अरेस्ट करवा देंगे, आप ये लोकेशन छोड़ दीजिए। सर हम नहीं छोड़ेंगे, जितनी FIR है करनी आप कर लीजिए। बिकॉज अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मुझे लगता है डिसीजन सही नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप करना चाहते हो तो कर लीजिए। क्या एक दिन बचा आपके पास? सर हमारा एक दिन हमारे जीवन के बराबर है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है सर, आंखों में आंसू है कि प्लीज आप हमारी बात को समझिए। हम युवा रात को 10 बजे यहाँ पे बैठा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को हमारी मजबूरी को समझना चाहिए और इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। सर यहाँ पे टेम्परेचर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी लोगों को आप दिखाएंगे सब अपनी हालात इतने बुरे बनाए हुए हैं, सुबह से खाना नहीं खाया किसी ने भी। तो सर मुझे बहुत दुख है इस बात का। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब आप? सर भैया ने जैसे बोला है एज रिलैक्सेशन का हमें एश्योरेंस पहले इन्होंने दिया था, लेकिन फिर से वही अगर पॉलिटिकल पावर टसल चल रहा है इनके बीच तो वो किसी और मुद्दे पे कर लें। हम जो स्टूडेंट हैं हमें नहीं पीसना चाहिए बीच में। तो यही है CM साहब से भी और LG साहब से भी कि पॉजिटिव दे हमें। बच्चे दूर दूर से आए हुए हैं, अपने घर भी उनने जाना है और आधी फ्लाइट्स वगैरह जो हैं वो भी कैंसिल हो गई है। तो ये रिक्वेस्ट है LG साहब से, अगर देख रहे हैं हमें आपके माध्यम से, तो ये एग्ज़ाम जो है CM साहब ऑर्डर निकाल के इसको डेफर कर दें, JKPSC को दें और वो आगे हम देख लेंगे एज रिलैक्सेशन का क्या होता है। लेकिन इस वक्त हम मेंटली स्टेबल नहीं है आप हम एग्ज़ाम दें। आपका यही है कि फिलहाल पेपर जो है पोस्टपोन हो जाए? बिल्कुल, हम यही चाहते हैं अभी फिलहाल कि इस एग्ज़ाम को भी के लिए डेफर कर दिया जाए और आगे एज रिलैक्सेशन का जो भी है वो हम खुद अपने हिसाब से लड़ेंगे। लेकिन अभी हम एग्ज़ाम देने के मेंटली वी आर नॉट प्रिपेयर। अभी ठंड नहीं लग रही आपको? ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन क्या ही करें। अब सरकारें जब गूंगी बहरी हो जाएं तो यही कुछ होता है। सरदार जी क्या कुछ कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ 24 को वर्बली नोट दिया गया था और उसके बाद अभी 5 तारीख आ गई है। क्या एक फाइल को हमें यही नहीं पता चल पा रहा है कि ये फाइल है कहाँ पे, किसके पास ये फाइल है, क्या चल रहा है। LG ऑफिस में पूछो, वो बोला कि CM ऑफिस में फाइल चली गई है। CM ऑफिस से पता चलता है LG ऑफिस में चली गई है। और ये बात हमें ऑफिशियल्स डायरेक्टली आके नहीं बता रहे हैं, ये हमें ट्विटर के थ्रू पता चलता है। NC की तरफ से ट्वीट किया जाता है और फिर BJP के ऑफिशियल हैंडल की तरफ से ये ट्वीट किया जाता है। और हमें अभी तक सपोर्ट करने की बजाय हमारे अभी एक डेलीगेशन ऑफिस में बैठ रखी है वहाँ पे, और सारे लीडर्स को हमने जाके खुद कवर किया और बोला कि हमें एटलीस्ट क्लैरिटी तो बताओ कि चल क्या रहा है। हमें पहले तो यही नहीं पता कि फाइल है कहाँ पे, कौन किस पे क्या काम कर रहा है। सब लीडर्स को बच्चे जाके कर रहे हैं, वो हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहे हैं, हमें उनसे पूछने के लिए जाना पड़ रहा है बार बार। ये हमारी सर इस ठंड में आज आप, क्योंकि इस समय टेम्परेचर भी बहुत डाउन है, बहुत ठंड चल रही है, ये हमारा जैसे ही अभी हम ठंड में आके यहाँ पे बैठे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, ये हमारा पहला ऑप्शन नहीं था, ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट है। हम एक दिन रह गए एग्जाम के लिए, हमें बताया नहीं। क्या अगर सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करती तो आप क्या करेंगे? क्या लास्ट स्टेप आपका? बात ऐसे कि बात ऐसी है,
कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये यूथ डिसाइड करेगी और हम नहीं, ये पूरी स्टेट डिसाइड करेगी। लेकिन ये बात को कन्वे जरूर किया जाएगा कि इन्होंने यूथ के लिए एज दे प्रॉमिस्ड, जो इन्होंने कहा था कि यूथ के लिए काम करेंगे, वो ग्राउंड रिपोर्ट पे नहीं हो रहा है। और इसके लिए अगर जो भी हिंड्रेंस बनेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि बाय वोटिंग ये वहां पे इनको पे करना पड़ेगा नेक्स्ट इलेक्शंस में। भाई लास्ट में टफ क्वेश्चन पूछा ना आपने, मैं उल्टा अभी कुछ बोलूं। आप क्या कुछ कहेंगे भाई? तो क्या कहेंगे, दोपहर से यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे पास तो खाना खाया? नहीं कुछ नहीं खाया है, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, दिन से बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं खाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे इग्नोर किया जा रहा है। अगर यूथ को एसेट माना जाता है, फ्यूचर माना जाता है, लेकिन अगर फ्यूचर के साथ ही ऐसा खिलवाड़ किया जाए तो ये यूथ का इन पे क्या भरोसा रहेगा। हाँ, ये चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, इनको जो भी टसल आपस में है, इनको बहुत जल्द इसको जल्द से जल्द सॉल्व करके और बच्चों के हक में करना चाहिए। और किसी भी हालत में जो है बच्चे तैयार नहीं है पेपर देने के लिए, क्योंकि बार बार एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे इनके द्वारा जो है हमें बार बार जो है एश्योरेंस दिया गया कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। और अगर अभी नहीं मिलती है तो कौन से बच्चे सामने आएंगे? जो मेरिटोरियस बच्चे हैं वो तो सामने आएंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने हमें बेवकूफ़ बना के रखा। इनको चाहिए कि इस मैटर को सीरियस लें, क्योंकि यूथ का मसला, अगर आप यूथ के साथ ऐसा कर रहे हो तो कल को आपने फिर इस यूथ को क्या आप दिखाना चाहते हो कि आपका फ्यूचर क्या है, और यही यूथ कैसे इनको सर्व करेगा। तो यही सब कहना है। और हम बैठे हैं यहाँ पे, अगर ये एग्ज़ाम जो है रिलैक्सेशन नहीं मिलती है, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है, तो हम यहाँ से उठने वाले तो हैं नहीं। अगर ये हमें बताएंगे कि ये अभी कॉज वगैरह भी आई कि अरेस्ट वगैरह जो भी ये बोल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से इनसे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि यूथ जो है हमारा हक है और हमने ही इस स्टेट को जो है सर्व करना है। भाई साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? सर एज सच कोई ओपिनियन नहीं है। मेरे बाहर के स्टेट्स के जितने भी फ्रेंड्स हैं, अगर उनसे बात हो, अभी जस्ट मेरी रिसेंटली एक लड़के से बात हुई थी, ही इज़ फ्रॉम MP। सो जब मैंने उनको बोला कि भाई एज रिलैक्सेशन का है, ट्वीट कर सकते हो, तो उसने जब मेरे से एज पूछा, जब मैंने 32 बोला तो वो इतना हैरान हो गया, क्योंकि उनकी स्टेट में 40 एज है। एंड दे वर मॉकिंग एंड ऑब्वियसली द काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप वी J&K पीपल फेस आउटसाइड ऑल्सो। एटलीस्ट आप लोग को इतना तो करना चाहिए ना कि एम्प्लॉयमेंट दो, ताकि हम स्टेबल हों, ताकि हम आगे ले जाएं, आगे बात कर पाए। उसी से तो यूथ आगे बढ़ेगा, उनका माइंडसेट चेंज होगा, वो मेन स्ट्रीम होगा, उसी से तो सारी बातें होंगी। अब आप एटलीस्ट येस नो बोल दोगे ना, तो वही एनफ होता है। हम आज तक ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हम पढ़ते थे, आज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बाकी तो सर हरासमेंट कर रहे हैं, करने दो, क्या ही करेंगे। आप देख सकते हैं ये महाराजा हरि सिंह का जो स्टैचू है, वहाँ पे जो है महाराजा हरि सिंह पार्क के पास जो है ये आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट पे बैठे हुए, और इस समय जो है वो रात के करीबन 7-8 भी बज चुके हैं और 9 हो गया टाइम। और इस समय आप देख सकते हैं कि इतनी ठंड में जो है ये यहाँ पे जो है वो प्रोटेस्ट पे हैं इस समय।